आइए दोस्तों, अब लौट चलते हैं लाइट इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप की दुनिया में, जहां पर महामुकाबले की तैयारी हो चुकी है। हालांकि ये फाइनल से कम नहीं है, जबकि कल फाइनल है, लेकिन फाइनल से पहले अमर रउदा फाइनल देखने वाले गोरसे बी बनाम चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी के बीच में। नक्कीच अंतिम सामन्यातली जी उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली असते तीच उत्कंठा, त्या उत्कंठेचा परमोच्च शिखरबिंदू मात्र या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। इंद्रा स्पोर्ट्स गोरसे बी या संघाने नाणेफेकीचा कौल विजयी होऊन प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय आणि चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रित केलंय। सर पवन असेल, सूरज असेल आणि टेनिस क्रिकेट विश्वातला एक मोठं नाव म्हणजेच भावेश पवार यांच्या विरुद्ध महेंद्र मागेची काय स्ट्रॅटेजी असेल हे बघणं खऱ्या अर्थानं रंजक ठरणार आहे। यस, महेंद्र मागे चल गए तो फिर वाशेरी टीम चलेगी, और भावेश पवार अगर चल गए तो फिर गोरसे, और दोनों चल गए तो फिर क्रिकेट चलेगा, और ये मुकाबला अगर चल गया तो फिर इंदिरा पाटिल जो कप है वो हिट हो जाएगा। नक्कीच आदित्य सर, चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे संघ विजयी होईल किंवा मग इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी संघ विजयी होईल हे तर आपल्या दोघांनाही माहीत नाही, पण इथं उपस्थित असलेल्या तमाम प्रेक्षकांना, तुम्हाला, आम्हाला आणि स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषकाच्या व्यवस्थापन समितीला हे मात्र माहीत आहे की या मॅच दरम्यान, या सामन्या दरम्यान क्रिकेटचा विजय मात्र निश्चित आहे आणि तोच विजयाचा हा प्रवास, याची देही याची डोळा आपण अनुभवणार आहोत। हाय व्होल्टेज मॅच रंगली जाते चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे विपक्ष इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी। खेल की शुरुआत रफ्तार के सौदागर सूरज खेने मुड़ते हुए, सामना करते हुए बैट्समैन हीरामन शेलार। पहली गेंद सूरज खेने की, देखना हो पर क्या कुछ हुआ है। बल्ले से लगने के बाद गेंद चली गई 1 रन के लिए। नक्कीच पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण करावं लागेल। समोरच्या गोलंदाजावर जर दबाव टाकायचा असेल तर मग मात्र तुम्हाला ॲग्रेसिव्ह मोडला क्लिक करावं लागेल आणि हाच पर्याय असेल तुम्हाला समोरच्या संघाला दडपणाखाली खेळवण्यासाठी। यस, निश्चित रूप से दबाव इस वक्त दोनों भी टीमों के खिलाड़ी के ऊपर नजर आता है। सूरज खेने और दी विकेट नए बैट्समैन के लिए। स्ट्रेट हिट करण्याचा प्रयत्न होता, स्ट्रेट ड्राइव्ह मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू निघून गेला घोषित क्षेत्रात एका धावेसाठी। प्रत्येक चेंडूवर आपण या मॅचवर आपली दावेदारी मजबूत कशी करू शकतो, प्रस्थापित कशी करू शकतो, हा प्रयत्न दोन्ही बाजूनी सारखाच एफर्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतील सर। यस, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है पावर प्ले के खेल में सूरज खेने की। अभी तक बांध के रखा है दोनों भी बल्लेबाज को। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। देखिए सूरज खेने की गेंदबाजी काफी नफीतुली होती भी। नक्कीच सर, धावफलक हलता ठेवला जातोय, असं म्हणतात समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग। जर तुम्हाला मोठे फटके खेळता येत नसेल तर थांबणं हे अनिवार्य नाही आहे क्रिकेटमध्ये। हलता ठेवावं लागेल, एक धावांची भर मात्र स्कोअरमध्ये टाकावी लागेल। 3 बिना किसी नुकसान पर, देखना हो पर उछलती हुई गेंद, एक बाउंसर का इशारा आता हुआ पर गेंद कहीं ना कहीं ज़्यादा उछाल मिल गई थी और बैट्समैन के सीने के करीब से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छा और चलता हुआ सूरज खेने के द्वारा गोरसे बी के लिए। चेंज ऑफ पेस, उसको ऑन साइड में लपेट लिया, गेंद जा रही डीप स्क्वायर की दिशा पर, पहले बॉक्स पर 4 रन के लिए। आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं। अनिकेतच्या बॅटमधनं एक सणसणीत चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला। संघर्षाला संयमाची साथ मिळाली की यशप्राप्ती ही निश्चित असते आणि त्या यशाच्या मार्गाला देखील तुमची दखल घेणं तुम्ही स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या बळावर भाग पाडत असता। खाली क्षेत्र में खेला था, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। गेंद नीचे बैठ गई थी और पर विकेट कीपर भी बीट हुए थे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने स्कोर कार्ड पर चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के बिना कोई नुकसान पर 7। देखिए स्कोर कार्ड पर 7 स्कोर हो चुका है, लेकिन ये मैच किसका साथ देती है और देखना है। अभी तक हीरामन शेलार ने कोई भी बड़ा शॉट्स नहीं खेला, एक चौका अनिकेत के बल्ले से निकला है। मतलब पावर प्ले में जो सूरज
केने ने जो काम किया टीम के लिए वाकिलाने तारीफ करनी होगी. नक्कीच सर, कारण की पहिलं इकॉनॉमिकल बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. मर्यादित क्षेत्ररक्षकांचं षटक आपण हाताळत असतो. कर्णधार ज्या विश्वासानं हे षटक हाताळण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर देतो, ती जबाबदारी लिलिया पेलली गेली ती सूरजच्या माध्यमातून. केवळ 7 धावा खर्च केल्या गेल्या. 24 चेंडूंचा हा डाव असेल आणि 24 चेंडूमध्ये जितक्या कमीत कमी धावसंख्येमध्ये समोरच्या संघाला प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला रोखता येईल, तितकं माफक आव्हान आपल्या संघासमोर पाठलाग करणाऱ्या दुसऱ्या डावामध्ये आपोआप निर्माण होत असतं. आणि या सगळ्या संधी आपल्यासाठी असतात सर. असं म्हणतात की संधी कधीच आपल्याजवळ चालून येत नाही, तर संधी ही निर्माण करावी लागते. यस, और वही गेम प्लान देखिए भावेश पवार को इस वक्त रोक दिया है. हालांकि आने वाले बैटिंग ऑर्डर में महेंद्र माघे, शायद यही गोरसे बी का गेम प्लान है कि महेंद्र माघे के सामने भावेश पवार गेंदबाजी कर सकते हैं. नक्कीच सर, म्हणून स्वतः भावेश मात्र मागे राहतोय. भावेश पवारला माहित आहे, म्हणतात ना क्रिकेट जरी हा मैदानाचा खेळ असला तरी तो बुद्धिबळाच्या सारीपाटासारखा खेळावा लागतो. कोणता प्यादा कधी चालवायचा, कोणत्या प्यादाला नेमकं कधी पुढे सरकवायचं, या सगळ्या गोष्टी युक्तिप्रलुक्त आपल्याला इथे मात्र उतराव्या लागतात. पुढ्यात मॅचकडे जिथे पुन्हा सज्ज होईल बोल राहुल. यावेळेला लो फुलटॉस डीप मिड विकेटच्या दिशेनं भिरकावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, मात्र चेंडू ट्रॅव्हल करत नाहीये. अंतर भावेश पवार तिथे आहे सज्ज आणि गडी होईल बाद. बसेल पहिला झटका, पहिला हादरा. गाजतय आमने गावान, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावान, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावान, त्यांचा. देखिए किसी बैट्समैन को अगर हमारा आउट करना है तो उसकी मनपसंद गेंद कीजिए. लोअर फुलटॉस गेंद थी और भावेश पवार को क्लियर नहीं कर पाए थे हीरामन शिलार, और वाइडिश डीप मिड विकेट की दिशा पर बढ़िया कैच. पहला विकेट का पतन होता हुआ भावेश पवार ने बहुत कमाल का कैच लिया हीरामन शिलार का. कुल मिलाकर सिर्फ 2 रनों का योगदान दे पाए अपने टीम के लिए हीरामन शिलार. नया बैट्समैन बेस्ट फिनिशर ऑफ दी भिवंडी क्रिकेट महेंद्र माघे. नक्कीच सर, म्हणून म्हणतात ना की आमिषाला बळी कधी पडू नका. आमिष दिसलं, लालूच दिसले की त्यावर काहीतरी मोठं करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण टायमिंग प्रॉपर झालं नाही. चेंडू आताच आपल्याला मैदानाच्या आत फिरताना पाहायला मिळाला आणि तिथे स्वतः भावेश पवार द लेजेंडरी क्रिकेटर आपल्याला तिथं पाहायला मिळाला. आणि त्याच्याकडून चूक होणं, तेही अति महत्त्वाच्या या हाय व्होल्टेज मॅचमध्ये, हे तर कधीही स्वप्नातही आपण बघू शकत नाही. यावेळेला स्ट्राईकला असेल द फिनिशर ऑफ टेनिस क्रिकेट, ही उपाधी ज्यानं स्वतःच्या खेळाच्या बळावर लावून घेतलेली आहे तो महेंद्र माघे. समोर असेल गोलंदाज राहुल. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केल्यानंतर एक वाढलेला आत्मविश्वास यावेळेला पाहायला मिळेल. जोरदार प्रत्युत्तर दिलं गेलंय. टेनिस क्रिकेट विश्व माझी का दखल घेतो याचा उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, परंतु पहिल्या चेंडूवर परतावं लागेल चेरोबा स्पोर्ट्स वाशरे संघाच्या वाघाला, महेंद्र माघे नावाच्या फलंदाजाला. देखिए भावेश पवार भी ओवर नंबर 2 कर सकते थे, पवन केने भी, लेकिन भावेश पवार ने राहुल केने की तरफ देखा और 2 पर 2 झटके दिए. हालांकि हीरामन शिलार को पहले भेजा, उसके बाद बैक टू बैक भिवंडी के बेस्ट फिनिशर महेंद्र माघे को उन्होंने डगआउट में भेजा है. जिस काम के लिए उनको लगाया था उस काम को अब पूरा करते हैं भाई. नक्कीच सर, आपण जर भारतीय क्रिकेटचा विचार केला तर 2च कर्णधार आपल्याला असे लाभले की ज्यांनी निर्णयाला शेवटच्या क्षणाला कलाटणी दिली जाईल का, मात्र यावेळेला पुन्हा पुन्हा चुकी केली जाईल. सूर्यप्रकाश, सूर्याची किरण डोळ्यावर आलेली आहेत, त्यामुळे चेंडू काही दिसला नाही आणि भावेश पवार याच्या हातनं मात्र एक झेल सुटताना आपल्याला पाहायला मिळाला, तो बॅट्समन जयेश याचा. यस, जिस तरह से रिप्ले में दिखाया जा रहा है, सूरज की जो रोशनी उनके आंखों के ऊपर चली गई थी और इसलिए उनके हाथों से कैच छुट्टा हुआ. यावेळेला जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू निघून गेला घोषित क्षेत्रात. मगाचा फटक्याचा जर आदित्य सर आपण विचार केला महेंद्र माघेकडनं, टायमिंग प्रॉपर आपल्याला साधता आलं नाही आणि स्वतः हैराण झाला. परंतु म्हणतात ना की कांटों पर भी दोष कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा था,
वो तो अपनी जगह पर थे. आणि यावेळेला मात्र संघ अडचणीत सापडलेला पाहायला मिळेल का. वेगानं बेट केलं जात आहे, पायचीची अपील केली जाते, मात्र लेग बाईटचा पंचांचा येईल इशारा. वनडीच्या स्वरूपात संघाची धावसंख्या 1 पुढे सरसावे. एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी का 2 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर 10 अब जाके दोहरा अंकों में प्रवेश करता हुआ और नंबर 2 में कमाल की गेंदबाजी हम देखते हुए, चैनल में गेंदबाजी देखते हुए नफीतुली गेंदबाजी राहुल केने के द्वारा. यावेळेला अकुल टप्प्याचा चेंडू त्यावर हुक करण्याचा प्रयत्न झाला गेला, मात्र कोणत्याही प्रकारचा बॅट आणि बॉलचा संपर्क आपल्याला पाहायला मिळाला नाही. परिणाम स्वरूपी चेंडू मात्र निर्धाव. अप्रतिम षटक आदित्य सर आपल्याला पाहायला मिळतं राहुलच्या माध्यमातून. भावेश स्वतः सेकंड ओव्हरसाठी सज्ज होत होता, प्रिपेअर होत होता, पण त्यानं पाहिलं की महेंद्र समोर नाही आहे, महेंद्र समोर बॉलिंग करावी लागेल, म्हणून राहुलला पुढे आणलं गेलं. आणि दुर्दैवानं तिथे मात्र महेंद्र मागे मैदानात आला आणि राहुलनं गेम प्लॅनमध्ये बदल केला. व्हेरिएशनच्या बळावर महेंद्र मागेला मोठा फटका खेळण्यासाठी त्यानं परावृत्त केलं आणि त्या मोठ्या फटक्यावर तो फसला आणि महेंद्र मागे मात्र तंबूत जाऊन आता विसावताना आपल्याला पाहायला मिळाला. यस, महेंद्र मागे का टारगेट राहुल केने थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आए और जहां पर टीम के कैप्टन थे और महेंद्र मागे आउट हो गए. भावेश पवार गेंद पहले बाउंस पर डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन. भावेश पवार के सामने खेलना उतना आसान नहीं होगा. राउत जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, नक्कीच एक भावेश उठाने की कोशिश और पर क्या छुट्टा हुआ, गेंद चली गई पीछे डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. म्हणून म्हणतात ना सर, कधी कधी ज्या बाजूला आपण कमकुवत समजतो तोच आपला आधार बनून जातो. एका लेखकानं सुंदर लिहून ठेवलंय की यावेळेला पुन्हा अकुल टप्प्याचा चेंडू. यावेळेला पंच वाईटचा इशारा देतील. हाईट फॅक्टर इथं कन्सिडर केलं जात आहे आणि अतिरिक्त स्वरूपात ही 1 धाव आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरसावेल. सर मी म्हणत होतो की म्हणतात ना, कधीच कुणाला कमी समजू नका. प्रत्येकाचे दिवस येत असतात, प्रत्येकाचे दिवस बदलत असतात. काहींनी गाजवलेले असतात, काही गाजवत असतात, तर काही जण गाजवणार असतात. म्हणून क्रिकेटमध्ये भूतकाळाला महत्व नाही, वर्तमानात तुमची कामगिरी सर्वोत्तम असली पाहिजे सर. यस, भावेश पवार बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए. देखिए भावेश पवार वो चेहरा है जिसको देखकर अच्छे खिलाड़ी को पसीना आ जाता है. देखिए कुछ लोगों के तस्वीर जिस तरह के जो कटआउट्स रहते फ्लैक्स मोहल्ले में इसलिए लगाए जाते हैं, लोगों में डर रहना चाहिए. बहुत अच्छी गेंद भावेश पवार की, बीट करते हुए बैट्समैन जयेश को. गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के पास. स्कोर रुका हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और नंबर 3 दिख रहे रनों के लिए काफ़ी संघर्ष करती हुई चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे. दिशा से भटकते हुए ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइट का इशारा आता हुआ. भावेश पवार सारख्या एका सर्वोत्तम खेळाडूनं हे हेरवून घेतलं की समोरचा संघ आता परिपूर्ण दबावात आहे, त्यामुळे त्याला झुंजवणं तो भाग पडतो. यावेळेला मात्र वेगावर स्वार होऊन यॉर्कर लाईनचा बॉल होता, बॅट्समनला काहीही उमगलं नाहीये. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे या संघाची धावसंख्या धावफलकावर लावली गेली आहे 16 एकावर 6 16 धावा. यस, और जो आखिरी जो गेंद की थी भावेश पवार की स्पेशल गेंद है. जिस तरह से उन्होंने उनके एक इंटरव्यू में कहा था कि उस्मान पटेल का अगर आउट करना है तो फिर इस गेंद का वो इस्तेमाल करते हैं. 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 16 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर. अब स्लॉग और आखिरी ओवर में पवन किने को बुलाया है गेंदबाजी के लिए और देखना यहाँ से कितने रन बनाते चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के बल्लेबाज. आदित्य सर, मगापासून आपण जे एक बॅटल, जे एक द्वंद्व तुर्तास तरी करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र एज लागून चेंडू गेला यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि हा बसेल आणखी एक झटका चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे संघाला. फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक. थँक्यू सो मच आदित्य सर. मी तेच म्हणत होतो की मगापासून आपण जे एक बॅटल रंगणारं द्वंद्व पाहत होतो, तर तो हा एकतर्फी कुठेतरी पाहायला पहिल्या इनिंगमध्ये संपूर्णपणे हुकूमत गाजवली गेली आहे ते इंद्रा स्पोर्ट्स गोरसे बी या संघाच्या माध्यमातून. कारण की 0 या वैयक्तिक धावसंख्येवर महेंद्र माघे तंबूत परतताना आपल्याला पाहायला मिळाला आणि आपला हुकमी एका सपशेल अपयशी ठरल्यानंतर
बाकीच्या सैन्यानं देखील अक्षरशः नांगी टाकून दिलेली आहे. कोणत्या प्रकारचं प्रत्युत्तर नाही, मोठा फटका नाही आणि समोरच्या गोलंदाजांवर दबाव टाकण्याची कोणतीही रणनीती आपल्याला पाहायला मिळत नाही सर. यस निश्चित रूप से पवन केनी ने आते ही झटका दिया है नया बैट्समैन उज्जवल शेलार. अब स्टंप के अधिक बार गेंद थी पंच करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ था. गेंद चली गई विकेट कीपर के पास. यावेळेला पवन पुन्हा एकदा सज्ज होईल. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, लोफ्टेड ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, पाठलाग करतोय परंतु नाही. चेंडू निघून जाईल सीमा पार आणि खूप उशिरानं या डावात पाहायला मिळतोय आपल्याला हा दुसरा चौकार. DJ Satish. या चौकाराची संघाची धावसंख्या आता मात्र 20. यावेळेला पुन्हा जोरदार प्रहार केला गेला. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात आणि परतावं लागेल, माघारी बसेल. आणखी एक झटका वाशेरी संघाला. भिवंडी शहराचा इंद्राबाई या नावाचा होता अग्ने या नावाचा इंद्रा पाटील या नावाचा पासून गेला आम्हाला ये ना इंद्रा झाला का परका. देखिए अमर राउत इस पारी में केवल 2 बाउंड्रीज लगी है. एक अनिकेत के बल्ले से जो ओवर नंबर 1 में सूरज केने के सामने लगी थी और उज्जवल शेलार 4 रन बनाकर आउट होते हुए दिशा देने का काम, लेकिन खिलाड़ी ऊपर मौजूद और आउट होते हुए बैट्समैन. थँक्यू सो मच विजय. आदित्य सर, आजचा दिवस आहे 10 जानेवारी आणि 10 जानेवारी म्हटल्यानंतर 10 जानेवारी 1666 या महाराष्ट्राच्या इतिहासात हिंदवी स्वराज्याचे विधाते निर्माते राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आजच्याच दिवशी सुरत लुटली होती आणि राजगडाकडे प्रयाण केलं होतं. आणि ज्याप्रमाणे महाराजांनी ही सुरत लुटली त्याचप्रमाणे यावेळेला मात्र विकेटची लयलूट आपल्याला पाहायला मिळते ती गोरसे बी या संघाच्या गोलंदाजांच्या माध्यमातून. यावेळेला अपरकट करण्याचा प्रयत्न होता. लिडिंग एज चेंडू निघून गेलाय घोषित क्षेत्रात. पहिला डाव इथे समाप्त होतोय आणि पहिल्या डावाच्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे या संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते आपल्याला 2-22, 2 22 धावा. आणि इंद्रा स्पोर्ट्स गोरसे बी या संघासमोर आव्हान उभं केलं गेलं आता मात्र 24 चेंडू आणि 23 धावांचं. यस जो दर्शक और कई लोग सोच रहे थे कि एक बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला हम देखने वाले, लेकिन 4 ओवर में पूरी तरह से बल्लेबाजों को चारों शानों चीत किया है. जय बजरंग गोरसे बी के गेंदबाजों ने 4 ओवर में जीतने के लिए 23 रनों की चुनौती रखी है इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी के सामने चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे ने. आइए तब तक हम डीजे के माध्यम से मधुर संगीत सुनते हैं भाई. बावीस धावांपर्यंत मजल मारण्यात यशस्वी झालाय तो चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे संघ. आणि 23 धावांचं एक माफक आव्हान उभं केलं गेलंय ते इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी या संघासमोर. 24 चेंडू आणि 23 धावा कागदावर जरी या माफक वाटत असल्या तरी महेंद्र मागेच्या या टीम मध्ये तरबेज नावाजलेले आणि ऐन वेळेला सामन्याला कलाटणी देणारे गोलंदाज देखील गोलंदाजांचा भरणा असणारा हा संघ आहे. त्यामुळे अजूनही या मॅच मध्ये दोन्ही संघ कायम आहेत. दोन्ही संघ मजबूत दावेदारी प्रस्थापित करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जी अपेक्षा प्रेक्षकांनी या हा व्होल्टेज मॅच मध्ये ठेवलेली होती ती या दुसऱ्या इनिंग मध्ये ती अपेक्षा खरी उतरते का, सत्यात उतरते का, हे पाहणं खऱ्या अर्थानं रंगतदार ठरणार आहे. चोवीस चेंडू आणि 23 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेला इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी संघ
आणि सलामीवीरांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळेल एवन पवन आणि नॉन स्ट्राईकला असेल संदेश, तर बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल हिरामन शेलार. पवन विपक्ष हिरामन, एक चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळेल. आदित्य सर, दोनही नावाजलेले खेळाडू. यस, निश्चित रूप से हीरामन की पहली गेंद पवन के लिए. देखना हो पर बीट वे विकेट कीपर. यस, 22 का इशारा था हुआ. एक्स्ट्रा के मदद के साथ खाता खुलता हुआ इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी का. देखिए आती है अच्छी शुरुआत, लेकिन महेंद्र मागी पीछे बीट वे और गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई थी 1 रन के लिए. नक्कीच, म्हणून हिरामनला आता मात्र तो साजेसा खेळ करावा लागणार आहे. पहिलं स्लाग ओव्हर आपण हाताळतो आणि या ओव्हरमध्ये इथून गोलंदाजी पाहायला मिळेल. आपल्याच क्वालिटीचा एक सुंदर फटका, एवन क्वालिटीचा, आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. इट्स पवन केने स्टाईल चौकार. होता भिवंडी शहराचा इंद्राबाई या नावाचा, होता आमने या नावाचा, इंद्रा पाटील या नावाचा. इनफील्ड के ऊपर से, कवर के ऊपर से गेंद चली गई थी. टिपिकल पावर प्ले. देखा पावर प्ले चल रहा है और कवर की खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, उनको बीट करती हुई गेंद चली गई थी 4 रन के लिए पवन के लिए. इस मरतबा गेंद नीचे बैठ गई थी बीट वे पर पवन के ने 4 बिना किसी नुकसान पर. आदित्य सर, मागची इनिंग जर आपण बघितली, मागचा सामना जर आपण पाहिला, त्यामध्ये देखील जो खाली राहणारा चेंडू होता, त्या चेंडूवर मात्र कुठेतरी एक अडचणीत येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय पवन, आणि त्याच्या विरुद्ध ही रणनीती आखली गेली आहे का बॉलर हिरामनच्या माध्यमातून. यावेळेला स्लो वन बॉल होता, टप्पा रेड केला गेला चूक पद्धतीनं. लोफ्टेड ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू निघून गेलाय सीमा पार, षटकार. देखिए किस तरह से शॉट्स को खिलाता, स्टम्प को बिल्कुल छोड़ दिया था ओवर पवन केने ने, और इस तरह के शॉट्स पवन केने बहुत सफाई से खेलते. गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए. उछलता हुआ स्कोर 11 रन हीरामन शेलार पवन के लिए. कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन किया था पर पवन केने के सामने पढ़ नहीं पाए थे पवन. रुका हुआ स्कोर 11 रन. देखिए अब पावर प्ले में अच्छी शुरुआत की है पवन केने ने कोरसे टीम के लिए. म्हणून गोलंदाजांना जर वाचायचं असेल आणि समोरच्या फलंदाजांना जर रोखायचं असेल तर व्हेरिएशन्स खूप महत्त्वाच्या आहेत. गोलंदाजीमधली वैविध्यता मात्र तुम्हाला इथे जोपासावी लागेल, जपावी लागेल. यावेळेला पुन्हा लिडिंग एज लागली गेली आहे. चेंडू निघून गेलाय. डिक्लेअर झोन घोषित क्षेत्रात 1 धावेसाठी. यावेळेस पहिल्या षटकाचा अंत इथे होतोय. शिवम स्पोर्ट्स गेरसे के कैप्टन और जहानुमान उजरली के कैप्टन, जबकि उजरली की कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं. गेरसे के कैप्टन अथवा कोई भी खिलाड़ी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ संपर्क करना है. एक ओवर की समाप्ति के बाद निखिल पाटिल बताते हुए 12 रन हो चुके और जीतने के लिए अब केवल 18 गेंदों पर 11 रनों की ज़रूरत. बोल्ड पवन केने डगआउट की तरफ निराश कदमों के साथ लौटते हुए. DJ Damian. शायद वहाँ पर प्ले डाउन हुए पवन केने. यस, रिप्ले में हम ज़रूर देखना चाहेंगे. यस, बल्ले का किनारा लेकर चाइनीज़ कट, लेमन कट लेकर गेंद स्टंप से टकराती हुई और पवन केने एक बड़ी विकेट हासिल करते हुए पवन केने के रूप में गेंदबाज जयेश, नया बैट्समैन सूरज केने. गोरसे बी महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में नंबर 1 पर क्यों रैंक करती है?
उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इस वक्त। हालांकि एक मजबूत टीम थी चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 22 पर उनको रोक दिया था गोरसई के गेंदबाजों ने, और 23 एक छोटा टोटल का पीछा करते हुए पहली ओवर में 12 रन बनाए थे। हालांकि पवन के ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए थे। खेल दिया गेंद डिक्लेयर जोन में सूरज किने ने 1 रन के लिए। सिंगल के साथ 13 पर जाता हुआ स्कोर। केवल 10 रनों की ज़रूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए। संदेश किने पहली मर्तबा सामना करते हुए, जबकि पहला ओवर पवन किने ने खेला था इराबन शिलार का। खेल की शुरुआत होती भी भारत के संदेश कहने के लिए अब आउटफील्ड में कसी हुई फील्डिंग सामने की तरफ खेला है हिरामन शिलार गेंद के नीचे और संदेश कहने आउट। DJ सतीश होता भिवंडी शहराचा इंद्राबाई या नावाचा होता हमने या एक छोटे टोटल पर एक अच्छी फाइट हम देखते हुए चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी की। देखिए ओवर नंबर 2 राहुल केने ने किया था गोरसे की तरफ से, केवल 3 रन खर्च करके 2 विकेटें हासिल की थी, और अभी तक 3 गेंदों पर जयेश ने 2 विकेट हासिल किए और केवल 1 रन खर्च किया है। नए बैट्समैन ड्रॉप सीन के हीरो हरपन मोल्ला खिलाड़ी, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी भावेश पवार, कई सारे ऐसे नाम है इस खिलाड़ी को। भावेश पवार, साथ ही साथ डीजे विशाल, पत्रा पाटिल, कई ऐसे नाम है जब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं तो उनकी जो फैंस फॉलोइंग्स रहती है वो देखने के लायक रहती है। सिर्फ दिशा दियो पर 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन सूरज केने और भावेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में भावेश पवार ने केवल 6 रन खर्च किए, हालांकि कोई भी विकेट नहीं मिला था भावेश पवार को, जबकि पवन केने ने 3 विकेट और राहुल केने ने 2 विकेट हासिल की थी। अभी भी जीतने के लिए कुल मिलाकर 9 रनों की ज़रूरत है। हल्के हाथों से सिर्फ पुश कर दिया गेंद जारी ज़मीन के सारे शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पर। दूर से खिलाड़ी आते हुए भावेश पवार 1 रन पूरा करते हुए। क्रिकेट ताकत से नहीं दिमाग से भी खिला जाता हुआ भावेश पवार बताते हुए। जैसा इक्वेशन रहता है वैसी बल्लेबाजी रहती है भावेश पवार की। हालांकि इक्वेशन बहुत आसान हो चुका है अब इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी के लिए। लगातार हल्का हाथों से खेलते हुए 1 रन चुरा लिया पर तेज कदमों के साथ भावेश पवार और सूरज केने ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने अब 16 2 विकेटों के नुकसान पर। बची हुई 12 गेंदों पर जीतने के लिए निखिल पाटिल बताते हुए 7 रनों की ज़रूरत। कहीं ना कहीं 12 गेंदें और 7 रन अब पूरी तरह से इस मैच पर पगड़ा हावी कर चुकी है इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी। लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ। दोनों भी अच्छे स्ट्राइकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, सूरज केने और भावेश पवार। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ उज्जवल शिलार टीम के कैप्टन आक्रमण पर आते हुए, जबकि सामना सूरज केने करते हुए। उज्जवल टू सूरज, पहली गेंद शरीर से थोड़ा दूर रखा था, कहीं भी फुटवर्क नज़र नहीं आता, पर सूरज केने का गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई उज्जवल शिलार की। चेंज ऑफ पेस ड्राइव कर दिया, गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वेकेंट एरिया में 4 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया था सूरज। कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद हो पर और आउट होते हुए सूरज केने। आरके ग्रुप फेमस बारिश
परिसर ठाणे जिल्ह्यानं देखिए किस तरह से कैच को अंजाम दिया, रिप्ले में बताया जा रहा है। निकल के मार दिया तो और अब जाके खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच हासिल करते हुए जय हनुमान सरौली के कैप्टन और जय हिंद देवरुंग की कैप्टन अगर यहाँ पर रिपोर्ट कर चुके तो फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ संपर्क करना है। जय हनुमान सरौली बनाम जय हिंद देवरुंग, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे तो आपको रिपोर्ट करना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ। और आखिरी मैच रहेगा पहले राउंड का गावदेवी पूर्णा बनाम वीरा स्पोर्ट्स सापरडे के बीच में। सिर्फ दिशा दी गैप में खेला, भावेश पवार ने दूसरे की कॉलिंग है लेकिन खतरे को महसूस किया, मना किया ऊपर बैट्समैन भावेश ने अक्षय को। एक रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 21, जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है। कुल मिलाकर गेंदे बची 8 और 2 रनों की जरूरत। उज्जवल शिलार अब अम्ब्रेला फील्ड सजाते हुए महेंद्र मागे अक्षय के लिए। गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई, हालांकि पीछे जब बाउंड्रीज नहीं रहते तो फिर बैट्समैन के लिए मजबूर होकर आगे शॉट्स खेलने पड़ते हैं। जिस तरह से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर, इस दिशा में आपको खेलने पड़ते हैं। हालांकि अधिकांश टेनिस क्रिकेट में हम पीछे हुक शॉट्स अक्सर देखते हैं। हवा में उछाल दिया है गेंद के नीचे खिलाड़ी और भावेश पवार आउट। आरके ग्रुप फेमस परिसर ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस परिसर ठाणे जिल्ह्यानं त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर लेवल हो चुका है 22 रन। बची हुई आखिरी ओवर में जीतने के लिए 1 रन की ज़रूरत। जय बजरंग गोरसई बी जो इस वक्त महेंद्र पाटिल फैम टीम है, मेघनाथ खेलने आ चुके नए बैट्समैन अक्षय का साथ देने के लिए। यस, चेसिंग कंपलसरी होने के कारण 1 रन अब बनाना बहुत ज़रूरी है, जबकि 6 गेंदें और जीतने के लिए 1 रन की ज़रूरत। महेंद्र आगे आ चुके आखिरी ओवर के लिए चेरोबा स्पोर्ट्स की तरफ से। मागे मुड़ते हुए हो, और इसके साथ इस मैच को जीत लिया। अनेक अनेक अभिनंदन इंदिरा स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई बी एंड हार्ड लक टफ लक चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने 3 विकेट और बल्लेबाजी में 11 रन बनाए अपनी टीम के लिए, A1 पवन और 2 रोशन चोरगे। धन्यवाद